नमस्कार, मैं हूं महेंद्र अवस्थी और आप देख रहे हैं नवरंग न्यूज इंडिया। अब एक नजर आज की सुर्खियों पर। कैसा होगा आपके लिए 2021? ग्रह, राशि व नक्षत्र को लेकर देखिए धर्मसार व ज्योतिष मंथन में कार्यक्रम एक मुलाकात ज्योतिर्विदाचार्य के शर्मा के साथ। न्यूज इंडिया यूट्यूब चैनल की टीम के सौजन्य से मैं ज्योतिर्विद के शर्मा धर्मसार और ज्योतिष मंथन की श्रृंखला के अंतर्गत चल रही विवेचना, जिसमें वर्ष 2021 में गोचर में भ्रमण कर रहे ग्रहों का आपकी लगन और राशि के मुताबिक आपको वर्ष 2021 में किस प्रकार के फलों की प्राप्ति होगी, आपके लिए उनका कैसा व्यवहार होगा, आपके क्षेत्र में किस प्रकार वो मददगार और अवरोध डालेंगे, उसकी जो व्याख्या बता रहा हूँ उसमें आज प्रस्तुत करूंगा धनु राशि पर गोचर का प्रभाव। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे वीडियो को देखा, सराहा और अपने कमेंट्स दिए। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत प्रेरणादायी हैं, इसलिए आपके कमेंट्सों का मैं बहुत स्वागत करूंगा और मेरी जो व्याख्या है उस पर आप अपने रिएक्शंस भेजेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। साथ ही आइकॉन और बेल आइकॉन और सब्सक्रिप्शन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको प्रीवियसली मिलते रहें। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के अंदर जो द्वितीय भाव है उसके अंदर गुरु, शनि, शुक्र और बुध आकर के अपना प्रभाव पूरे जो है समय के लिए देंगे। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो द्वितीय भाव है वो ज्योतिष में आपका परिवार का और वाणी का और आपकी प्रारंभिक शिक्षा का, धन का, बैंक बैलेंस का, सबका प्रतिनिधित्व करता है। तो इन सारे क्षेत्रों में गुरु, शनि, शुक्र और बुध के प्रभाव से आपको पूरी सफलताएं मिलेंगी। विद्या के क्षेत्र में पूरी सफलताएं मिलेंगी। धन की वृद्धि आपकी होगी। लेकिन कर्म के क्षेत्र में, रोजगार और व्यवसाय के क्षेत्र में, क्योंकि चतुर्थ भाव पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो पड़ रही है वो वहां आपकी विद्या में थोड़ी मेहनत के बाद ही सफलता दे पाएगा। मंगल वर्तमान में 22 फरवरी तक तो रहेगा आपके 5वें घर में और 22 फरवरी के बाद मंगल देव आपके चले जाएंगे वृष राशि में 6ठे घर में। तो जब मंगल और राहु दोनों 6ठे घर में रहेंगे तो वहां से दृष्टिपात करेंगे 12वें घर पर। 12वां घर जो कि अपनी राशि को देखेंगे, तो यानी फॉरेन से लाभ के अवसर बढ़ेंगे। विद्या के क्षेत्र में, कंपटीशन के क्षेत्र में सफलताओं के अवसर बढ़ेंगे। लेकिन 6ठे घर में राहु थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य के प्रति झटका दे सकते हैं। 6ठे घर पर ही गुरु की 5वीं दृष्टि जाएगी जो कि आपके सभी क्षेत्रों में रोग को नहीं बढ़ने देगी, शत्रुओं का दमन करेगी। ऋण यदि आप लेते हैं, लोन यदि आप लेते हैं तो उसमें थोड़ी सी सफलता बढ़ते हैं। चतुर्थ भाव के अंदर शनिदेव की दृष्टि जब पड़ेगी तो यहाँ शनिदेव के प्रभाव से थोड़ा सा आपकी माता के लिए कष्टकारी समय हो सकता है। बाकी जमीन जायदाद के खरीद के, प्रॉपर्टी के अवसर आपको सुलभ होंगे। इसके अतिरिक्त धनु राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 सभी तरह से शुभ फलदायी रहेगा। धनु राशि के जातकों को विशेष रूप से गुरु और शनि का प्रभाव अपने धर्म क्षेत्र में, अपने कर्म क्षेत्र में, अपने व्यवसाय रोजगार के क्षेत्र में विशेष प्रभावशाली रहेगा। इसलिए आप अपने सारे अवरोधों के निवारण के लिए पीली वस्तुओं का दान करें। इसके अतिरिक्त गोपाल सहस्त्रनाम या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकें, बहुत आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसके अतिरिक्त आप जो है गुरु के लिए नमक का दान भी कर सकते हैं, वो भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कुल मिलाकर के वर्ष 2021 धनु राशि के जातक अपना जो भी लक्ष्य निर्धारित करेंगे उसको निश्चित रूप से मेहनत के साथ गुरुदेव की मदद से, मंगल के पराक्रम से और राहु की
जो है शत्रुहंता जो है दृष्टि के माध्यम से निश्चित रूप से हासिल कर लेंगे। इस प्रकार के फल धनु राशि के लिए वर्ष 2021 में सर्जित होंगे। इसके अब आपको प्रस्तुत करूंगा मैं धनु के बाद मकर राशि पर गोचर के ग्रहों के प्रभाव के फल। अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के लिए 4, 8 और 11 भावों को छोड़ करके सभी 9 भावों के जो स्वामी हैं वो लगन में यानी मकर राशि के अंदर एकत्रित होकर के बैठे हैं। तो इस प्रकार मकर राशि को इस वर्ष 2021 में बहुआयामी लाभ के अवसर सर्जित होंगे। लगन इन सब ग्रहों के संयोग से 9 भावों के स्वामियों के संयोग से विशेष प्रभावी आपके लिए हो रहा है। मंगल देव वर्तमान में 22 फरवरी तक रहेंगे आपके चौथे भाव में। मंगल देव के चतुर्थ भाव में जो उपस्थिति है वो आपको वाहन की उपलब्धि कराएगी, वो आपको टेक्निकल एजुकेशन विज्ञान के क्षेत्र में लाभ देगी। जो मंगल देव की चतुर्थ भाव में उपस्थिति है आपको माता के लिए जो कुछ कष्टकारी पीड़ाकारी हो सकती है। इसके अतिरिक्त मंगल देव 22 फरवरी के बाद चले जाएंगे 5वें भाव में, जहां की राहु देव के साथ ये संयोग करेंगे। विद्या के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए ये क्षेत्र थोड़ा सा कठिनाईपूर्ण रहेगा, क्योंकि राहु महाराज में पहले से मौजूद हैं। राहु महाराज की मौजूदगी के कारण क्या कि बुद्धि के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। विद्यार्थी सोचते हैं कि इस प्रश्न को हल करूं या इस प्रश्न को हल करूं, इस सेक्टर को चुनूं या इस क्षेत्र को चुनूं। तो इस प्रकार के लिए जो है राहु महाराज थोड़ा सा आपकी बुद्धि को भ्रमित करेंगे, लेकिन मंगल आपको सशक्तता प्रदान करेंगे। मंगल के गुण राहु के संयोग से उभर करके आएंगे। तो जो टेक्निकल क्षेत्र के विद्यार्थी हैं उनको विशेष उन्नति के अवसर निश्चित रूप से सुलभ होंगे। 11वें भाव में केतु देव लाभ के भाव में बैठे हैं, उनकी भी जो है स्वयं मंगल को जो है प्रेरणा मिलेगी। तो कुल मिलाकर के 5वें भाव के लाभ तो आपको मिलेंगे, लेकिन भ्रम से बचने का उपाय आपको करना पड़ेगा, जिसकी विवेचना मैं वीडियो के एंड में करूंगा। इस प्रकार शनि और गुरु जो आपके लगन में बैठे हैं वो आपके 7वें भाव पर सीधी सीधी दृष्टि डाल करके जो आपके विवाह आदि के संस्कार होने हैं, यदि उनमें कोई बाधा चल रही है तो उसके लिए अवसर सृजित करेंगे। विवाह की बाधाएं दूर होंगी और निश्चित रूप से आपको विवाह क्षेत्र में उन्नति मिलेगी। बाकी 5वें भाव में मंगल और राहु का जो बैठना है वो आपके प्रेम क्षेत्र में यदि कई संबंधों की चर्चा चल रही है तो उसमें सफलता नहीं मिलने देगी, क्योंकि केतु महाराज की दृष्टि भी वो विच्छेदकारी प्रभाव डालेगी। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षार्थी के लिए मैंने बता ही दिया कि थोड़ा भ्रम से बचें, बाकी आपके उन्नति के अवसर तो निश्चित रूप से सर्जित होंगे। इसके अलावा 5वें भाव में जो विशेष लाभ आपको मिलेगा इस वर्ष वो शेयर मार्केट, लॉटरी का क्षेत्र आपको धन की सफलताएं दिलाने में विशेष अवसर प्रदान करेगा। 5वां भाव संतान का भी भाव होता है, तो जिनको अभी तक संतान प्राप्ति की अभिलाषा है उनके लिए वर्ष 2021 में गुरुदेव की 5वीं दृष्टि, क्योंकि गुरुदेव संतान भाव के कारक भी हैं और अपनी पूरी दृष्टि जो है 5वें भाव पर डालेंगे, तो संतान की सफलता तो आपको मिल सकती है, लेकिन इसमें थोड़ी सी बाधा यहाँ राहु देव और मंगल देव की उपस्थिति तथा केतु देव की दृष्टि जो है ना वो संतान उत्पत्ति में थोड़ी सी बाधा डालेगी, क्योंकि ये या तो गर्भपात की स्थितियाँ पैदा कर सकते हैं या संतान विलंब की स्थिति पैदा कर सकते हैं। अतः गुरुदेव का पूरा प्रभाव क्षेत्र आपको सफलता दिलाए, इसके लिए आपको कुछ प्रयास करने होंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष 2021 मकर राशि के जातकों के लिए उत्तम रहेगा, क्योंकि मकर के अंदर वर्तमान 2021 वर्ष में जो आपके स्वास्थ्य के लिए जो निर्धारित आयाम रहेंगे वो सूर्य, चंद्र और बुध का भ्रमण रहेगा। तो यदि इनकी स्थितियां बहुत ज़्यादा खराब नहीं होती हैं, अनुकूल चलती हैं आपकी राशि से, तो आपके स्वास्थ्य में कोई बाधा नहीं आएगी। कुल मिलाकर ओवरऑल मकर राशि के जातकों के लिए 2021 बहुत बढ़िया, विशेष फलदायी, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला
स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम रहने वाला, सभी फलों को देने वाला रहेगा। इसमें जो आपको कहीं भी किसी क्षेत्र में बाधाएं आती हैं, जैसे विद्यार्थियों को विद्या के क्षेत्र में भ्रम की स्थिति के निवारण के लिए, संतान प्राप्ति के लिए शिवार्चन एक सबसे बढ़िया उपाय है। रुद्राभिषेक कराएं, भगवान शिव का स्वयंर्चन करें। शिवार्चन से आपकी सभी बाधाओं का निवारण संभव हो सकेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि लगन के जातकों के लिए वर्ष 2021 में ग्रहों का फल किस प्रकार मिलेगा। देखिएगा, कुंभ लगन कालपुरुष की कुंडली में 11वां भाव कहलाता है। 11वां भाव को सदा लाभ भाव की संज्ञा दी गई है, इसलिए कुंभ राशि और लगन के जातकों को लाभ तो सदा सर्वदा मिलता ही रहेगा। जो भी ग्रह चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, जब 11वें भाव में बैठता है तो लाभकारी ही फल देगा। 11वें भाव को आय का घर बताया गया है, इच्छा पूर्ति का घर बताया गया है। अतः इसके स्वामी जहाँ भी कहीं बैठेंगे जन्म कुंडली के 12 भावों में, वहीं बैठ करके लाभ और आय तो देंगे ही। बाकी साथ में जो भाव के स्वामी है वो कहीं अन्य फल भी दे सकते हैं, रोग आदि की वृद्धि भी कर सकते हैं, लेकिन आय के क्षेत्र में जरूर लाभ देंगे। कुल मिलाकर के कुंभ लगन के जातकों के लिए वर्ष 2021 खर्चों का वर्ष रहेगा, नंबर 1 बात। दूसरा, व्यर्थ की यात्राओं के योग रहेंगे। तीसरी बात, हॉस्पिटल आदि पर खर्चे रहेंगे। ये स्थिति कुंभ लगन और राशि के जातकों के लिए फरवरी और मार्च तक रहेगी। 22 फरवरी से मंगल देव चतुर्थ भाव के अंदर राहु के साथ युति करेंगे और दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे, कर्म के क्षेत्र पर दृष्टि डालेंगे, जहां केतु देव पहले से विराजमान है। केतु देव कार्य क्षेत्र में अपनी पताका फहराएंगे, आपको सफलताओं के आयाम बढ़ाएंगे। यहाँ जब मंगल का चतुर्थ भाव में परिभ्रमण होगा तो राहु और मंगल दोनों मिलकर के आपके लिए आयरन, पेट्रोलियम, लिकर्स आपके लिए इन क्षेत्रों के अंदर, इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग, इन क्षेत्रों के अंदर आपके लिए लाभ के अवसर सृजित करेंगे। यदि आप इन क्षेत्रों में नया काम करते हैं, नया रोजगार करते हैं, नया व्यवसाय करते हैं, तो इन क्षेत्रों के अंदर आपको राहु और मंगल के सौजन्य से अच्छी उन्नति मिलेगी। इसके अतिरिक्त साथ ही आप स्टडी के क्षेत्र में यदि साइंस के सब्जेक्टों को अध्ययन करते हैं, टेक्निकल सब्जेक्टों को अध्ययन करते हैं, सर्जरी आदि के कार्य को करते हैं, तो उनमें भी आपको अच्छी सफलताएं यहाँ राहु और मंगल का संयोग आपको दिलाएगा। इसके बाद अप्रैल माह से जब गुरुदेव द्वादश भाव से लगन के अंदर स्थित हो जाएंगे, उस दौरान गुरुदेव की 5वीं दृष्टि जो 5वें भाव पर पड़ेगी और 9वीं दृष्टि जो 9वें भाव पर पड़ेगी, आपके भाग्य की वृद्धि करेगी, आपके पिता के लिए रेस्पेक्ट बढ़ाएगी, आपके पिता के धन में वृद्धि करेगी, पिता के भाव में वृद्धि करेगी, यानी पिता के सकल कार्यों को वृद्धि देगी। साथ ही जिनको संतान बाधा है उनके लिए संतान उत्पत्ति के अवसर सुलभ करेगी। ये स्थिति गुरुदेव की अप्रैल से सितंबर माह तक रहेगी। तो अप्रैल से सितंबर माह तक शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति के अवसर सृजित होंगे, संतान उत्पत्ति के अवसर सृजित होंगे। साथ ही यहाँ संतान उत्पत्ति तो आपकी मिलेगी, लेकिन उसमें थोड़ी सी आपको मेडिकल हेल्प्स लेनी पड़ सकती हैं। उधर आपके कर्म क्षेत्र पर केतु देव अपनी पताका फहरा रहे हैं, सामने से राहु और मंगल दृष्टि डाल रहे हैं, और शनि देव भी 12वें भाव से 10वें घर पर दृष्टि डाल रहे हैं। इस प्रकार कर्म के क्षेत्र में आपको उन्नति के बड़े अच्छे अवसर सृजित हो रहे हैं। इसलिए आप जितना काम करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उसका सारा प्रतिफल आपको पूर्ण रूप से मिलने की संभावनाएं बनेगी। साथ ही रोग की दृष्टि से आपको नी पेन, आपको लीवर आदि की प्रॉब्लम्स ये हो सकती हैं, इसलिए नशे आदि से बचें हैं, एसिडिटी, इंडाइजेशन आदि से बचें। शनि संबंधी रोग आपको थोड़े सता सकते हैं। बाकी सभी क्षेत्रों के अंदर कुंभ लगन के जातकों के लिए यह वर्ष कुछ मिश्रित रहेगा। मिश्रित का तात्पर्य यह है कि कुछ महीनों में, जैसे फरवरी मार्च में खर्चे बढ़ गए,
अप्रैल से सितंबर तक आपको सभी तरह के लाभ मिल गए। इसके अतिरिक्त जो है आपके कार्य क्षेत्रों का सृजन हो गया। लेकिन जो आपका पीरियड आएगा यानी 23 मई से और 11 अक्टूबर का पीरियड, उस दौरान शनिदेव की जब वक्री चाल चलेगी 12वें घर में, तो लिटिगेशन आदि पैदा कर सकते हैं। तो इन सब दुष्परिणामों से बचने के लिए उपाय सबसे सुलभ है, शनि देव की आराधना करें। शनिदेव मजदूर वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, शनिदेव गरीब लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, शनिदेव अपंग लूले लंगड़े लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी बड़े प्यार से जितनी आप सेवा करेंगे, उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था करेंगे, उनके लिए धन दान की जो भी व्यवस्था करेंगे, रोगियों के लिए जो है मदद करेंगे, तो ये सारे कार्यों से शनिदेव की प्रसन्नता से शनिदेव का कुंभ लगन पर पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा और 2021 आपके भाग्य को उन्नति के शिखर पर पहुंचाएगा। अब विवेचना करेंगे मीन लगन की। मीन राशि के लिए वर्ष 2021 बहुत ही सुख समृद्धि प्रदायक रहेगा। कैरियर में उन्नति के अवसर सृजित करेंगे। लाभ भाव में बैठ करके गुरु और शनि आपके लिए धन की वर्षा करेंगे। धन की वर्षा तो होगी, लेकिन जिस प्रकार वर्षा अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है, कहीं रिमझिम होकर ही रह जाती है और कहीं कहीं बाढ़ आ जाती है, तो ये आपके कर्म और अन्य ग्रहों की युति और दृष्टियों के अनुसार आपको फल मिलेगा। लेकिन धन के अवसर आपको निश्चित रूप से सुलभ होंगे, सर्जित होंगे। आपके सारे कार्य धन वृद्धि, संतान वृद्धि, परिवार वृद्धि, ये सभी क्षेत्रों में, शिक्षा वृद्धि, सभी क्षेत्रों में मीन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 सबसे उत्तम वर्ष रहेगा। अभी मीन राशि के जातकों के लिए तृतीय भाव के अंदर राहु महाराज विराजमान रहेंगे और भाग्य भाव के अंदर केतु महाराज विराजमान रहेंगे। मैं आपको बताऊं कि चंद्रमा वृश्चिक से और वृष राशि तक जब रहेगा, उस दौरान जो भी जातकों का जन्म होगा या सभी जातकों के लिए ये पीरियड काल सर्प योग का निर्माण करेगा। लेकिन इस काल सर्प योग के अंदर आपको सिर्फ अपने आचार विचार अच्छे रखने हैं, आपको मेहनत पूरी करनी है। शनिदेव का पूरा लाभ आपको मिलेगा, लेकिन शनिदेव लाभ जब भी देंगे जब आप सत्यता पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक, पूरी मेहनत से अपने कार्य क्षेत्र में काम करेंगे, तो शनिदेव और गुरुदेव की पूर्ण प्रसन्नता का लाभ आप पाएंगे। यदि आप भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं, तो वहां बैठे हैं केतुदेव। केतुदेव भाग भाव में बैठ करके और आपको हराम से पैसा नहीं पैदा होने देंगे। सट्टे लॉटरी के हिसाब से मीन राशि वालों को पैसा नहीं मिलने देंगे। इसलिए मेहनत करें, अपने मेहनत का पूरा प्रतिफल आपको मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षार्थी जितनी मेहनत करेंगे उनका पूरा फल मिलेगा। कंपटीशन के क्षेत्र में विद्यार्थी जो भी प्रयास करेंगे पूर्ण सफलताएं मिलेंगी। इस प्रकार जिस प्रकार मछली खाली दाना पानी पाकर के मस्त रहती है, इसी प्रकार मीन राशि के जातकों का स्वभाव होता है कि जितना मिल जाए उसी में वो संतोष और सुखी रहते हैं। लेकिन यहाँ इस वर्ष 2021 में गोचर की स्थितियां उनके लिए पूर्ण रूप से अनुकूल रहेंगी और सभी क्षेत्रों के अंदर उन्नति के अवसर सृजित करेंगी, बाधाओं का निवारण रहेगा। इसके अतिरिक्त जहां तक आपके स्वास्थ्य का ख्याल है, स्वास्थ्य भाव पर आपके यहाँ जो है केतुदेव और राहुदेव की जो दृष्टियां हैं, उनके माध्यम से थोड़ा सा आपको लीवर आदि की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसके लिए थोड़ा सतर्क रहें। और यदि आपके कार्य क्षेत्र में कहीं बाधाएं आती हैं, तो उन बाधाओं के निवारण के लिए केतुदेव के उपाय करें। केतुदेव के उपाय मैं पूर्व में बता चुका हूँ, पुनः बता देता हूँ कि केतुदेव के लिए आप छोटे पिल्लों को प्रातःकाल दूध रोटी का भोजन कराएं और 2 रंग के कंबल ब्लैक एंड व्हाइट का गरीबों को दान करें, गुरु मंत्र का जाप करें और अपने घर के बुजुर्गों का, पूर्वजों का, गुरुजनों का जितना आशीर्वाद लेंगे, आपकी सभी बाधाएं स्वतः उससे निर्मूल हो जाएंगी। इस प्रकार वर्ष 2021 जो है आपके लिए, जिनका मीन राशि लगन है, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, सफल रहेगा, फलदायी रहेगा। प्रिय दर्शकों,
आपका आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य में वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम। पुनः मिलेंगे नए अंक में नए विषयों के साथ। आप किसी विषय के अंदर जानकारी चाहते हैं तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आप प्रेषित करें। कोशिश करूंगा आपके विषय की जिज्ञासा को मैं व्यक्त कर सकूं। एक निवेदन विशेष रूप से यह है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे नोटिफिकेशंस विज्ञप्ति से पहले आपको सूचित हो सकें। जय श्री राम।